किसी वस्तु को गतिमान यानी मूवेबल बनाने के लिए हमें उसे पकड़कर धकेलना यानी पुश करना पड़ता है, लेकिन चुंबक यानी मैग्नेट किसी भी वस्तु को संपर्क डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना ही हिला सकता है। अदृश्य यानी इनविजिबल चुंबकीय बल जादू की तरह प्रत्यक्ष संपर्क के बिना काम करता है। लेकिन क्या आप इस रहस्यमयी यानी मिस्टीरियस अदृश्य बल के बारे में जानते हैं? आइए इस बारे में जानते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद शीट लगाते हैं और उसके बीच में एक चुंबक रख देते हैं। अब इस चुंबक के चारों तरफ लौह चूर्ण आयरन पाउडर डालेंगे और फिर बोर्ड को थपथपाएंगे। लौह चूर्ण इसी प्रकार का पैटर्न बनाएगा। चूर्ण का अधिकांश भाग चुंबक के दो छोरों की तरफ आकर्षित होता है। चुंबक के मध्य भाग के पास बहुत कम चूर्ण एकत्रित होता है। हम देख सकते हैं कि चूर्ण से बनी रेखाओं का पैटर्न चुंबक के दोनों ध्रुवों से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ये रेखाएं दरअसल चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट करती है। किसी चुंबक के आसपास का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अन्य बलों की भांति चुंबकीय बल का भी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एवं दिशा डायरेक्शन होती है और ये बल चुंबकीय क्षेत्र में व्याप्त प्रेजेंट अदृश्य बल रेखाओं की दिशा में कार्य करता है। अब यदि आप अदृश्य चुंबकीय बल को देखना चाहते हैं तो पहले चुंबकीय बल रेखाओं की कल्पना करनी होगी जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में विलीन मर्ज हो जाती है। अतः ये रेखाएं दरअसल एक बंद वक्र क्लोज्ड कर्व की भांति बनती है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति वहां व्याप्त चुंबकीय बल रेखाओं की निकटता यानी क्लोजनेस पर निर्भर करती है, या यह भी कह सकते हैं कि चुंबकीय रेखाओं के घनत्व या डेंसिटी पर निर्भर करती है। देखिए, ध्रुवों के पास ये रेखाएं एक दूसरे के काफी निकट होती हैं, अतः वहां चुंबकीय बल बहुत अधिक होता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि ये चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यदि किसी बिंदु पर दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि चुंबकीय बल दो दिशाओं में कार्य करता है, जो कि असंभव है। इसलिए चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। 19वीं शताब्दी के प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने अकस्मात देखा कि जब एक धात्विक तार जिसमें विद्युत धारा थी को एक कंपास के पास रखा गया तो कंपास की सुई विक्षेपित हुई। इसका अर्थ है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो कि कंपास की सुई को विक्षेपित करती है। 1820 की इस अकस्मात खोज ने विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत की खोज की, जिसने विद्युत एवं चुंबकत्व के गुणों की सामंजस्य यानी लिंकिंग को बताया। अब किसी तार में बहने वाली विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कंपास की सुई को विक्षेपित कर सकती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हम इसे चुंबकीय रेखाओं के संदर्भ इन टर्म्स ऑफ में भी समझ सकते हैं, लेकिन इन रेखाओं की दिशा क्या होगी, क्योंकि यहां हम उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव ज्ञात नहीं कर सकते। किसी विद्युत धारा चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सीधे विद्युत धारा चालक को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े हैं कि आपका अंगूठा करंट की दिशा की तरफ हो। ऐसी सिर्फ कल्पना कीजिए। तब चालक को आपकी उंगलियां जिस दिशा में घेरे होंगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब कल्पना कीजिए कि इस विद्युत वाही चालक यानी रॉड में विद्युत धारा दाएं से बाईं ओर बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हम रॉड को इस तरह से पकड़ेंगे कि हमारा अंगूठा धारा की दिशा की ओर हो। अब यदि हम दाईं तरफ से देखें तो हमारी उंगलियां रॉड के लंबवत ताल में दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज में होंगी। बाईं तरफ से देखने पर उंगलियां वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूमी हुई प्रतीत होंगी। दरअसल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान ही रहेगी, सिर्फ देखने का नजरिया एंगल ऑफ व्यू बदल जाएगा और इसलिए क्षेत्र को देखने का नजरिया भी महत्वपूर्ण है। याद रखिए,
चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी इकाई है जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एवं दिशा डायरेक्शन दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संदर्भ में चुंबक के बाहर की ओर से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर माना जाता है। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर मानी जाती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक बंद वक्र क्लोज्ड कर्व की भांति होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ चुंबकीय क्षेत्र में व्याप्त चुंबकीय बल रेखाओं की निकटता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जहां अधिक रेखाएं होती हैं वहां क्षमता अधिक होती है, जैसा कि हमने चुंबकीय ध्रुवों के पास देखा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।